हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जो अभी पिछले हफ्ते जो कैलेंडर वगैरह जारी हुआ, इसकी वजह से सभी का जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी इधर उधर हो गई है। लेकिन आई होप कि आप लोग अब फिर से पढ़ाई पे लग गए होंगे मन लगा के और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो मेरा जो ये चैनल खोलने का मेन उद्देश्य था, वो एक हाउसवाइफ़ हूँ मैं। तो एज़ अ हाउसवाइफ़ मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। मुझे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो भी आगे बढ़ें और उनके पास भी मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो कि उसके ज़रिए ना वो अपने आप को बहुत आगे तक ले जा सकें। तो ना क्या होता है कि हम देख रहे हैं अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं। जैसे ही वैकेंसीज़ वगैरह निकलती है ना, तो वो अपने अपने कोर्स जो है ना देने के लिए तैयार हो जाते हैं और बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हम लेते भी हैं उनको। उनमें से मैं भी एक हूँ जिन्होंने एक कोर्स परचेज़ किया हुआ है। तो क्या होता है, वो एक कोर्स क्या होता है, हमने ख़रीदा है तो हम ही उसे यूज़ कर सकते हैं, हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता। और ज्ञान एक ऐसी चीज़ होती है ना, जो जितना बाँटो ना उतना बढ़ती है और वो बढ़ती ही रहती है। और ज्ञान अगर आपके पास है, आपके पास अगर पुस्तकें हैं, तो अगर आप उसे शेयर करोगे और दूसरों को दोगे, तो मतलब उससे आपको एक तरीके से अपने आप में ही फ़ायदा होगा। तो ना मेरा ये एक सोचना ये था कि मैं भी दूसरों की हेल्प कर सकूं। जैसे एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे, जो खान सर का नाम आपने सभी लोगों ने सुना होगा, वो बच्चों की बहुत ज़्यादा फ्री में हेल्प करते हैं। तो मेरा और मेरा मतलब परिवार का भी था पहले से ही कि कुछ ना कुछ मतलब हेल्प करनी चाहिए दूसरों की, और इसीलिए ना मैंने ये वीडियो चैनल स्टार्ट किया। मेरा इसमें हर किसी का थोड़ा ना थोड़ा स्वार्थ होता है, या जो भी होता होगा। मेरा इसमें इस तरीके का कोई स्वार्थ नहीं है कि हाँ मेरे व्यूज़ आएँ या मेरे को इस तरीके से हो। मेरे को सिर्फ़ इतना है कि जैसे जो भी हाउसवाइफ़ वग़ैरह होती हैं, जो सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो बाहर जाके पढ़ नहीं सकती, जिनको घर से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, या वो आगे अपनी लाइफ़ में कुछ करना चाह रही हैं लेकिन उनको वो ज़रिया नहीं मिल पा रहा है, या कभी क्या वो सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रही हैं, या उनके पास पैसे नहीं होते हैं, या इस तरीके की चीज़ें जो उनके साथ होती हैं ना, तो वो कुछ नहीं कर पाती। तो मैंने ये सोचा कि मोबाइल फ़ोन तो सभी के पास होते हैं। आजकल छोटे से छोटे घरों में मोबाइल फ़ोन होता ही है, और एंड्रॉयड फ़ोन तो होता ही है। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं कि इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही घर से ही जो भी मेरे पास नोट्स हैं, जिससे सामने वाले की हेल्प हो सके, ताकि वो पढ़ सके। ये मेरे पास अगर नोट्स है तो मैं देने को बिल्कुल तैयार हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को वो नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो मैं आपसे सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ ये नोट्स को जो आपके पास आते हैं या आप उन्हें देखते हैं, तो प्लीज़ इन्हें लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन महिलाओं तक जो सच में इसकी हकदार हैं, कि हाँ वो सच में पढ़ना चाहती है और उनके पास कोई भी किसी भी तरीके का उनके पास मतलब बेनिफिट नहीं है, या उनके पास किसी भी तरीके का सोर्स नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। अगर इस नोट्स से किसी एक भी लेडी का फ़ायदा होता है ना, तो मेरे लिए इससे बहुत बड़ी बात कुछ नहीं होगी, बहुत खुशी की बात कुछ नहीं होगी। मैं भी इसी प्रिपरेशन का हिस्सा हूँ। मैं भी आप लोगों की ही तरह तरह हूँ, जहाँ पे मैं अपनी जर्नी को मतलब प्रिपरेशन जर्नी बता रही हूँ, और मैं सामने वाले को थोड़ा बहुत मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि जब आप अभी तक अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं, तो थोड़ा-सा हमें सामने वाले को मोटिवेट करने के लिए लगता है कि नहीं, अभी तो हम सक्सेसफुल नहीं हैं, तो हम सामने वाले को कैसे मोटिवेट करें। लेकिन जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो सामने वाला ना आपकी बातों को अपने आप सुनने लगता है। तो मेरा सिर्फ़ आपसे यही कहना है कि प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरे नोट्स वग़ैरह अच्छे लगते हैं और मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही है कि मैं महिलाओं की थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूँ, उन्हें नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ, तो प्लीज़ मेरे जो वीडियोज़ वग़ैरह डालती हूँ, तो प्लीज़ उसको आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। रेड क्रॉस स्थापना हुई थी 1963 में। मुख्यालय था जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। हेनरी ड्यूरेंट ने स्थापना की थी। 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है इनको शांति का। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, इसी में एक एक्स्ट्रा है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई है 1920 में, और जिसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में।
इसके बाद है हम लोग को आज देखना है कि महिला प्लस बालक जो हैं इनके लिए संविधान में कौन-कौन से उपबंध और कार्य किए जा रहे हैं। तो भारतीय संविधान के तहत आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता बताई गई है। आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध बताया गया है। आर्टिकल 15 सी में राज्य बालकों व स्त्रियों के उचित विकास हेतु नियोजन यानी प्लानिंग करेगा। फिर आर्टिकल 16 में पब्लिक जो है वो मतलब लोक नियोजन के विषयों पर समता यानी पब्लिक वेलफेयर इक्वालिटी। आर्टिकल 21 ए में बताया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्लस अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। 21 ए जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। फिर आएगा आर्टिकल 23 मानव व्यापार और बंधुआ मजदूरी आदि से रक्षा का अधिकार दिया जाएगा इन्हें। आर्टिकल 24 में दिया गया 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को संकटकालीन अवस्था में नियोजन का अधिकार। फिर मतलब यही जो है 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनको बाल मज़दूरी से सुरक्षा दी जाएगी। आर्टिकल 42 प्रसूति सहायता के लिए उपबंध किया जाएगा। आर्टिकल 47 में उचित पोषण आहार का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा ही किया जाएगा। आर्टिकल 350 ए का मतलब ए में जो है बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में हो ये वाला प्रबंधन दिया गया है। फिर आप देखते हैं कानून कौन-कौन से इन लोगों के लिए। तो सीआरसी 1989 चाइल्ड केयर एंड कंज़र्वेशन यह बाल अधिकारों पर संरक्षण का है। यूएनओ जो है उसने 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बालक माना जाएगा ऐसा कहा है। इसके बाद है इसकी शिक्षा, सुरक्षा, संरक्षण के अधिकार को लेकर अंतिम कानून जो है वो बनाएगा, ठीक है? सीआरसी 1989 1990 में लागू हुआ था। 1992 भारत में कुछ शर्तों के साथ इस पर हस्ताक्षर किए हैं। जो सीआरसी 1989 है जो बालकों के अधिकार के प्रति बताता है। सीआरसी 1989 के 4 सिद्धांत हैं जो बालकों के अधिकार के प्रति बताता है कि बालकों को कौन-कौन सा अधिकार है। एक तो गैर भेदभाव का अधिकार, दूसरा जीवन, अस्तित्व, विकास का अधिकार, बच्चों के सर्वोत्तम हितों का ध्यान और बच्चों के विचारों का सम्मान। ये 4 सिद्धांत पर सीआरसी वर्क करता है। बालकों को लेकर कानून कौन-कौन से हैं तो चाइल्ड एक्ट 1960 बॉयज़ के लिए 16 ईयर है और गर्ल्स के लिए पता नहीं सर ने बोला है कि बाद में देख के बता देंगे। तो आप लोगों को अगर पता होगा कि चाइल्ड एक्ट 1960 में जो कानून बना है वो गर्ल्स को लेके कितना है तो मुझे भी बताइएगा कमेंट करके प्लीज़। इससे कम उम्र के व्यक्ति बालक माना जाएगा। अगर इससे कम उम्र का बालक अपराध करता है तो उसे बालक की भांति संरक्षण प्राप्त होगा। फिर आएगा जेजे एक्ट 1986 मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 किशोर न्याय अधिनियम 1986 यूएनओ घोषणा पत्र जो है 1959 के मापदंडों के अनुसार लाया गया है। किशोर की उम्र 18 वर्ष से कम का व्यक्ति जो है वो बालक माना जाएगा। इसके अपराध करने पर एडल्ट के साथ कारावास में नहीं रखा जाएगा और किशोर को सुधार गृह में ही रखा जाएगा। और जो अपराधी बालक और जिस पर जांच चल रही है दोनों को साथ में ही रखा जाता है। फिर तीसरा जेजे एक्ट 2000 किशोर न्याय अधिनियम 2000 18 वर्ष का बालक माना जाएगा और जो अपराधी बालक है और जिस पर जांच चल रही है तो दोनों को अलग अलग रखा जाएगा। तो अपराधी बालक को पोस्टल सुधार गृह में रखा जाएगा और जिस पर जांच चल रही है उसको ऑब्जर्वेशन सेंटर में रखा जाएगा। फिर यहाँ पे है जेजे एक्ट 2015 इसमें पुनः संशोधन हुआ तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 आया। 16 से 18 वर्ष का जो बालक यदि हत्या बलात्कार में शामिल पाया जाता है तो इसे बालक ना मानकर एडल्ट की भांति कार्यवाही की जाएगी। सामान्य पूर्व मतलब जो बलात्कार जो वगैरह ये नहीं है छोटे-मोटे जो केसेस होंगे उसमें 18 वर्ष तक के बालक को नॉर्मल सज़ा मिली जाएगी और उसको बालक ही माना जाएगा, है ना? और बालकों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए 2012 में एक्ट आता है जिसे हम पॉस्को एक्ट कहते हैं। पॉक्सो एक्ट कहते हैं। पॉक्सो जो एक्ट है 2012 में आया तो इसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। इसको लागू किया गया है 14 नवंबर 2012 से। 2019 में संशोधन होता है जिसके नियम 2020 से जारी हो जाते हैं। इसमें जो 2020 में जो 2019 में संशोधन हुआ था उसमें ये जोड़ा गया है कि इसमें मृत्युदंड जैसी सज़ा को शामिल किया जाएगा और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को जुर्म माना जाएगा। निगरानी का कार्य जो है वो केंद्रीय स्तर पर एनसीपीसीआर करती है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य स्तर पर एससीपीसीआर करती है जिसका फुल फॉर्म है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा और कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। जय माता दी।